दोस्तों, आज के समय में मस्तिष्क से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होने लगती है और ये मानसिक बीमारियां कई रीजन से हो सकती है। जैसे किसी को काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा चिंता रहती है, पढ़ाई को लेकर ज़्यादा चिंता रहती है, डिप्रेशन की समस्या होने लगती है और इन सारी समस्याओं के कारण व्यक्ति को बहुत सारी मानसिक बीमारियां होने लगती है। तो उनको ठीक करने के लिए हम आज की इस वीडियो में एक दवा के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिप्रासिडोन कैप्सूल के बारे में, जो कि मानसिक बीमारी को ठीक करने का काम करता है। जानेंगे इस वीडियो में यह कैप्सूल क्या है, यह कैप्सूल आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाता है, इस कैप्सूल का यूज कौन कौन सी मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, इस कैप्सूल का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है, इस कैप्सूल को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिप्रासिडोन कैप्सूल की बात करते हैं तो यह एक एटॉपिकल एंटी डिप्रेशन दवा है, जो कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन तथा डोपामिन के कार्य को ठीक करके बीमारी को कंट्रोल करने का काम करता है। और जिप्रासिडोन आपको कैप्सूल तथा इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जिप्रासिडोन कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये आपको 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इस कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह कैप्सूल आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे जिप्सीडोन, जिल्डोक्स। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल का यूज कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, तो इसका यूज मुख्य रूप से मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें जो सिजोफ्रेनिया है यह एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और उसके व्यवहार करने की जो क्षमता है वो डिस्टर्ब होने लगती है। इस बीमारी में व्यक्ति ऐसी बातें सोचता है, महसूस करता है या सुनता है जो वास्तविकता में होती नहीं है, सिर्फ उसे भ्रम होता है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। ऐसे में व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, उसकी याददाश्त में कमी आने लगती है और भावनात्मक में कमी आने लगती है। तो सिजोफ्रेनिया बीमारी में इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और इसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इस बीमारी में व्यक्ति किसी एक काम पर या किसी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता है, जिसके कारण से व्यक्ति कभी खुश होने लगता है, कभी दुखी होने लगता है, कभी उदास होने लगता है। तो इस प्रकार उसका मूड चेंज होने लगता है। इसी के कारण से व्यक्ति को नींद नहीं आना, बेवजह बात करना, भ्रम रहना, इसी के साथ में व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आना, चिल्लाना, चिड़चिड़ा होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। और इन दोनों बीमारियों को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, घबराहट होना, चक्कर आना, पेट दर्द होना, वजन बढ़ना, सांस से संबंधित समस्या होना, चेहरे पर सूजन आना, WBC की कमी होना। इस प्रकार के यदि आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो इस कैप्सूल को लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल का क्या डोज रहता है और उसे कितने दिन तक लिया जाता है। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 20 mg से लगाकर 40 mg तक का कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से ज्यादा फायदा नहीं मिलता है तो उसे 60 mg या 80 mg का कैप्सूल भी दिया जा सकता है। और इस कैप्सूल को हमेशा खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इस कैप्सूल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को 1 महीने से लगाकर 3 महीने तक लगातार दिया जाता है। यदि किसी मरीज को 3 महीने में अगर फायदा मिल जाता है तो डॉक्टर द्वारा उसे यह कैप्सूल बंद कर दिया जाता है। लेकिन यदि किसी को फायदा नहीं मिलता है तो उसे लंबे समय तक लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें, यदि आप इस दवा को लगातार लेते हैं, डॉक्टर के अनुसार लेते हैं, तो आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी और ये दवा अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन यदि आप इस दवा का समय पर सेवन नहीं करते हैं, नियम अनुसार नहीं लेते हैं, तो हो सकता है आपको लाइफ टाइम तक ये दवा लेनी पड़ सकती है। इसलिए इस दवा को आप समय पर लें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी जो बीमारी है वो आसानी से ठीक हो सके।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जिप्रोसिडोन कैप्सूल के बारे में बात की। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।